मॉर्निंग क्लास। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 26। कौन से सेट का? सेट 5561 का। और ये हमारा बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, इसलिए इसको बड़ी शांति से डिस्कस करेंगे और इस वाले क्वेश्चन से आपके कंसेप्ट भी क्लियर होंगे। तो रीड करते हैं क्वेश्चन। ड्रॉ ए रे डायग्राम शोइंग द इमेज फॉर्मेशन व्हेन अ कॉनकेव मिरर produces a real inverted and magnified image of an object and hence obtain the mirror formula। यानी आपको मिरर फॉर्मूला की डेरिवेशन भी करनी है और एक इमेज भी बनानी है। कॉनकेव मिरर से एक इमेज बनानी है, कॉनकेव मिरर से एक इमेज ड्रॉ करनी है जिसका नेचर कैसा हो इमेज का? देखो, रियल इमेज हो, इन्वर्टेड इमेज हो और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कि मैग्नीफाइड इमेज हो। मैग्नीफाइड का मतलब एनलार्ज, मैग्नीफाइड इमेज हो। देखो, मैं आपको सिचुएशंस बता रहा हूँ कि कहाँ आप ऑब्जेक्ट रखोगे कि इमेज बन जाएगी। ड्रॉ आपको करके ही देखना पड़ेगा, समझ रहे हो? देखो, जब आपका ऑब्जेक्ट फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच रखा होगा, आपका ऑब्जेक्ट कहाँ रखा होना चाहिए? फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। तब आपकी जो इमेज बनेगी बियॉन्ड सी, कि सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे इमेज बनेगी। बियॉन्ड सी यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे ये इमेज बनेगी। और इस इमेज का नेचर क्या होगा, या फिर इस नेचर की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगी? देखो, इमेज रियल बनेगी क्योंकि कॉनकेव मिरर है। सबसे बड़ी बात, इन्वर्टेड बनेगी यानी उल्टी इमेज बनेगी, और साथ के साथ ये मैग्नीफाइड भी इमेज होती है। तो अगर आपको इस पर्टिकुलर क्राइटेरिया की इमेज चाहिए तो उसके लिए सिचुएशन क्या होनी चाहिए कि ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना पड़ेगा? आपको फोकस और सेंटर कर्वेचर के बीच में ही रखना पड़ेगा। चलो अब चलते हैं इस क्वेश्चन की मेन पॉइंट, मेन डेरिवेशन, जो कि मिरर फॉर्मूला का डेरिवेशन है। ओके, लेट मी डू इट। डेरिवेशन ऑफ मिरर फॉर्मूला, डेरिवेशन ऑफ मिरर फॉर्मूला। इसके लिए एक रे डायग्राम करते हैं। ओके, ये हमारा रे डायग्राम है। हमने एक ऑब्जेक्ट लिया है बियॉन्ड सी और जिसकी इमेज कहाँ बनी है? बिटवीन सी एंड एफ इमेज बनी है। ये हमारा रूल होता है तीसरा कि अगर आप पोल के ऊपर कोई लाइटर डालोगे तो जिस एंगल के साथ पोल के ऊपर वो फॉल करेगी उस एंगल के साथ वो रिफ्लेक्ट भी हो जाएगी। ये तो आपने नॉर्मल सी चीज़ें पढ़ रखी होंगी। इसको इंसिडेंट रे बोलेंगे, इसको हम रिफ्लेक्टेड रे बोलेंगे। चलो डिस्कस करते हैं। देखो भाई, अब आप ट्राइंगल की सिमिलरिटी यूज़ करके इस पर्टिकुलर डेरिवेशन को कंप्लीट करोगे। आप कौन कौन से दो ट्राइंगल लेने वाले हो? मैं बोल रहा हूँ इन ट्राइंगल ए डैश बी डैश एफ एंड ट्राइंगल एम पी एफ। हम बोल रहे हैं कि ये आर सिमिलर हैं। ये कैसे हैं? सिमिलर ट्राइंगल्स हैं, सिमिलर ट्राइंगल्स हैं। तो अब ए डैश बी डैश एफ को देखें कि कौन सा ट्राइंगल है ए डैश बी डैश एफ। देखो मैं बताता हूँ कौन सा ट्राइंगल है ए डैश बी डैश एफ। तो ए डैश बी डैश एफ ये वाला ट्राइंगल है, ये वाला, ठीक बात। और दूसरा ट्राइंगल हमारा एम पी एफ, ये रहा हमारा दूसरा ट्राइंगल एम पी एफ। समझ रहे हो? देखो, ये हमने इसको ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल क्यों मान लिया? क्योंकि ये जो आप देख रहे हो ना, ये सेंटर, ये आप जो कर्वेचर देख रहे हो मिरर का, ये मिरर का कर्वेचर इतना नहीं होता जितना आपको इसमें दिखा रखा है। ये बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन या परपेंडिकुलर की तरह ही बिहेव करेगा। तो अब दोनों ट्राइंगल्स अगर सिमिलर हैं तो सिमिलरिटी को यूज़ करके आप क्या बोल सकते हो कि इनके साइड्स का रेशियो भी इक्वल होगा। तो इनके परपेंडिकुलर का रेशियो लिखते हैं। देखो, ए डैश बी डैश एफ, ए डैश बी डैश एफ का परपेंडिकुलर ए डैश बी डैश होगा डिवाइडेड बाय दूसरे ट्राइंगल का परपेंडिकुलर एम पी होगा। किसके इक्वल होगा? वो हमारे पी बी डैश। पी का हमारा ये रहा पी, ओ शिट, पी भी क्यों होगा? पी एफ के इक्वल होगा ना। अच्छा हाँ सॉरी, अगर हमने ये पहले ट्राइंगल का परपेंडिकुलर लिया है तो अब हमें यहाँ पर पहले ट्राइंगल का बेस लेना पड़ेगा और उसका रेशियो किसके रेशियो के साथ दिखाना पड़ेगा? दूसरे ट्राइंगल के बेस के साथ दिखाना पड़ेगा। तो ये कितना होगा हमारा? एफ बी डैश डिवाइडेड बाय एफ पी। इसको मानेंगे हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। अब आप क्या बोल सकते हो, क्योंकि दोनों देखो ये भी परपेंडिकुलर है, ये भी परपेंडिकुलर है, और ये दो हैं पैरेलल लाइंस, और दो पैरेलल लाइंस के बीच की डिस्टेंस इक्वल होती है। तो आप क्या बोलोगे कि ए बी किसके इक्वल है? ए बी हमारे एम पी के इक्वल है। सिमिलरिटी का यूज़ कर रहे हो आप, तो हम यहाँ लिखोगे सिंस ए बी किसके इक्वल हो जाएगा? हमारे एम पी के इक्वल हो जाएगा।
तब आपकी इक्वेशन क्या बनेगी, तब आपकी इक्वेशन बनेगी जब ए बी एम पी के इक्वल हो जाएगा तो इक्वेशन कुछ नहीं बनेगी। आप दूसरा ट्राइंगल लेने वाले हो, हम बोलेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी एंड इन ट्राइंगल ए डैश बी डैश सी। इनको भी हम क्या बोल रहे हैं, सिमिलर बोल रहे हैं। देखो सिमिलर बोलने के कई तरीके होते हैं, साइड एंगल साइड, साइड साइड, सेम साइड, है ना, ऐसे। अब ये दो ट्राइंगल्स ढूंढते हैं कि ये दो कौन कौन से ट्राइंगल है जिनकी हम बात कर रहे हैं। उसने बोला इन ट्राइंगल ए बी सी। अब ट्राइंगल ए बी सी ढूंढेंगे, ओ तो ट्राइंगल ए बी सी बनाना भी पड़ेगा। तो ये रहा वो ट्राइंगल जिसकी हम बात कर रहे हैं, ट्राइंगल ए बी सी। सही बात, जल्दी बोलो। तो ट्राइंगल ए बी सी होगा, ओहो ट्राइंगल ए बी सी, अरे अब तो ये ट्राइंगल छोटा हो गया यार, थोड़ा सा हल्का सा बनाइए। ऐसे होगा ए डैश बी डैश सी, एक ट्राइंगल होगा ए बी सी, एक ट्राइंगल होगा ए डैश बी डैश सी। अगर ये इमेज यहाँ पर बनती ना इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, तभी ट्राइंगल आपको अच्छे से दिखाई देता। तो अभी थोड़ा सा मैटर क्लोज हो गया। तो ये दो ट्राइंगल है ए बी सी और ए डैश बी डैश सी। ये दोनों अगर सिमिलर हैं तो वही करेंगे, इनकी परपेंडिकुलर का रेशियो, इनकी किसी भी एक साइड का रेशियो इक्वल होगा। तो मैं बोल रहा हूँ ए डैश बी डैश डिवाइडेड बाय ए बी किसके इक्वल होगा, हमारी दूसरे ट्राइंगल के बेस के। तो होगा हमारा एफ बी डैश डिवाइडेड बाय पी एफ। इसको लेट करेंगे इक्वेशन नंबर 2। यही होगा ना, ये गलत हो गया है ना, अरे ए डैश बी डैश कहाँ से आ गया इसमें, एक बार परपेंडिकुलर क्या है इसका, परपेंडिकुलर तो ए बी था, ए बी डिवाइडेड बाय ए डैश बी डैश होगा और बी सी डिवाइडेड बाय सी बी डैश होगा। गलत हो गया यहाँ, ये तो गलत हो गया, ये तो हमको फिर से लिखना पड़ेगा। तो क्या लिखेंगे इक्वेशन नंबर 2 को, ए डैश बी डैश डिवाइडेड बाय ए बी किसके इक्वल होगा, बी डैश सी डिवाइडेड बाय बी सी के इक्वल होगा। इसको मानेंगे इक्वेशन नंबर 2। और यहाँ देखो थोड़ा सा, मैंने बोला था ए बी किसके इक्वल है, एम पी के इक्वल है। तो यहाँ पर आप एम पी की जगह क्या लिख सकते हो, एम पी की जगह ए बी लिख सकते हो, है ना, एम पी की जगह ए बी लिख सकते हो। तो ए और बी, अब देखो ये जो है हमारी वैल्यूज़, ये भी ए डैश बी डैश अपॉन ए बी है, ए डैश बी डैश अपॉन बी है। तो दोनों वैल्यूज़ को इक्वेट कर देंगे, नहीं कर देंगे, या आप ऐसे बोलो कि ए डैश बी डैश की वैल्यू ऊपर से उठा के यहाँ रख देंगे। देखो तो क्या आएगा आपका, एफ बी डैश डिवाइडेड बाय एफ बी किसके इक्वल होगा, बी डैश सी डिवाइडेड बाय बी सी के इक्वल होगा। ठीक है, ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन, नहीं लेट करते इसे। अब क्या लिख सकते हो, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। अब देखो, अब आप इनकी वैल्यूज़ रखने वाले हो। एफ बी डैश कितना है, यहाँ आएंगे, ये रहा हमारा एफ बी डैश, ये लेंथ कितनी है, मैं बोलता हूँ ये लेंथ है हमारी पी बी डैश माइनस के पी एफ। अब भाई देखो आपको ये चाहिए एफ बी डैश कितनी होती है आपको नहीं पता, लेकिन मैं बोल रहा हूँ आपको ये लेंथ तो टोटल पता है ना, ये पी बी डैश होती है रेडियस ऑफ कर्वेचर। जल्दी बताओ, माफ़ कीजिएगा, यहाँ पर ऑब्जेक्ट बन रहा है ना, तो ये होगी हमारी इमेज डिस्टेंस, और आपको इतनी चाहिए। तो इतनी सारी डिस्टेंस में अगर ये वाली डिस्टेंस माइनस कर दोगे तो आपको ये वाली डिस्टेंस मिल जाएगी। तो हम क्या काम करेंगे, पी बी डैश में से पी एफ माइनस कर देंगे तो आपको ये वाली लेंथ मिल जाएगी। करें, ऐसा ही करें। तो करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे कि अगर आप पी बी डैश में से पी एफ माइनस कर दोगे तो आपको एफ पी डैश मिल जाएगा, डिवाइडेड बाय एफ पी पोल और फोकस के बीच की डिस्टेंस, ये तो आपको पता होती है, इक्वल्स टू। अब बी डैश सी की बात करेंगे, अब बी डैश सी यहाँ आएंगे, बी डैश सी, देखो मैं बताता हूँ किस तरीके से कर रहे हैं। ये है बी डैश सी, आपको ये वाली डिस्टेंस चाहिए, तो आपको कैसे करना पड़ेगा, ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल के बीच की डिस्टेंस, तो करेंगे हम पी सी, देखो क्या करेंगे हम, पी सी माइनस के, आपको बी डैश सी चाहिए ना, तो इसमें से क्या काम करेंगे, पी बी डैश की वैल्यू माइनस कर देंगे, पी सी में से, सॉरी अरे एक सेकंड, अब देखना एक सेकंड, आप पी सी में से पी बी डैश माइनस कर देंगे तो ये छोटी सी डिस्टेंस मिल जाएगी आपको, मिलेगी नहीं मिलेगी। तो यहाँ लिखेंगे हम पी सी माइनस के पी बी डैश। सिमिलरली रे डायग्राम का यूज़ करके आप बी सी की डिस्टेंस कैसे लिखोगे कि पी बी माइनस के पी सी करोगे, आपको बी सी मिल जाएगा। अब आप बस थोड़ी सी चीज़ें को इस्तेमाल करोगे तो आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। देखो मैं बताता हूँ, जैसे पी बी डैश है, पी बी डैश क्या है हमारा,
ये रहा हमारा पी बी डैश, ये क्या है हमारी इमेज डिस्टेंस है, तो यहाँ लिखेंगे इमेज डिस्टेंस माइनस के। अब और बात करेंगे, देखो और एक बात और बात, साइन कन्वेंशन रूल का भी यूज़ करते चलेंगे, तो ये होगी हमारी नेगेटिव, ठीक है, माइनस के। बात करें पी एफ, पी एफ क्या है हमारी फोकल लेंथ, ये वाली, ये फोकल लेंथ है, तो फोकल लेंथ भी कैसे लेनी पड़ेगी, नेगेटिव, ठीक बात, कैसे लेनी पड़ेगी, नेगेटिव। तो क्या लिखेंगे इसको, माइनस के वी माइनस के एफ डिवाइडेड बाय, ये पी एफ क्या है हमारा, ये भी हमारी फोकल लेंथ है, तो इसको भी हमको नेगेटिव के लेना पड़ेगा, इक्वल्स टू। अब देखो पी सी क्या है हमारा, पी सी ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर, और सेंटर ऑफ कर्वेचर किसके इक्वल होता है, 2f के इक्वल होता है, माइनस के। और ये क्या है हमारा पी बी डैश, देखो पी बी डैश यहाँ क्या था, इमेज डिस्टेंस, तो यहाँ पर भी क्या आएगी हमारी इमेज डिस्टेंस डिवाइडेड बाय पी बी माइनस के पी सी। अब पी बी क्या है, देखो पी बी ये हमारी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, तो इसको माइनस के यू लेंगे, माइनस के। और ये क्या है हमारा पी सी, पी सी, पी सी क्या है हमारी इमेज डिस्टेंस, पी सी, सॉरी पी सी हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर, पी सी क्या है, पोल और सेंटर कर्वेचर के बीच की डिस्टेंस, इसको माइनस के 2f लिखेंगे। आया समझ में कैसे किया हमने ये, अब आया आपको समझ में, चलो अब आपको इसको बस नॉर्मली मैथमेटिकली रिजॉल्व कर देंगे तो आपको सारा का सारा डेरिवेशन मिल जाएगा। देखो इसकी मल्टीप्लाई करते हैं माइनस के अंदर की, तो माइनस के वी प्लस के एफ डिवाइडेड बाय माइनस के एफ, ठीक बात, इक्वल्स टू करेंगे माइनस के 2f प्लस के v डिवाइडेड बाय माइनस के u प्लस के 2f, है ना, माइनस के मल्टीप्लाई कर दिया अंदर, इसको और आगे की ओर रिजोल्व करेंगे। बस आप क्या करना है, एक काम करो, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो इस वाले की इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, दिस होगा दिस में मल्टीप्लाई और दिस होगा दिस में मल्टीप्लाई, तो देखो आपको क्या मिलेगा, बताएं क्या मिलेगा, देखो मैं बताता हूँ आपको क्या मिलेगा। देखो माइनस वी की यू में, माइनस वी की माइनस यू में मल्टीप्लाई करेंगे तो वी इंटू यू मिलेगा, माइनस के 2vf मिलेगा, 2vf मिलेगा, है कि नहीं, जल्दी बताओ, प्लस के और फिर माइनस के एफ यू भी मिलेगा। अब प्लस करेंगे, माइनस एफ की मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस के 2f स्क्वायर मिलेगा और माइनस के एफ वी भी मिलेगा। सही बात, सही बात, सही बात, चलिए बोलो, माइनस के एफ वी भी मिलेगा। अब एक बार चेक करते हैं, माइनस वी की मल्टीप्लाई माइनस यू में तो वी हो गया, प्लस एफ की मल्टीप्लाई 2f में करेंगे तो प्लस के 2f स्क्वायर हो जाएगा, हो गया नहीं हो गया, हाँ हो तो गया, एक सेकेंड रुकेंगे ज़रा। और ये किसके इक्वल टू में आएगा, ये तो इक्वल टू में आएगा ना यहाँ, कि माइनस के 2f स्क्वायर माइनस के एफ वी। एक बार फिर से चीज़ों को रिजॉल्व करके देखते हैं, तो ये हो गया हमारा एफ़ की मल्टीप्लाई एफ में रह रही है बस, प्लस के 2f स्क्वायर। अब सही है, अब 2f स्क्वायर से 2f स्क्वायर खत्म है कि नहीं, जो चीज़ें बच गई हैं उनको एक साथ लिखेंगे, क्या बच गया हमारा वी यू 2vf, है ना, और हमारा एफ यू और एफ वी। एक काम करो, इस माइनस के 2vf को इधर को लेकर आओ, तो आपको क्या, आपके पास क्या बचेगा, वी यू माइनस के एफ यू इज इक्वल्स टू कितना बचेगा, एफ वी बच गया। अब एक काम करो, इस यू एफ को इधर को लेकर आओ, तो कितना बचेगा आपका, वी यू इक्वल्स टू एफ वी प्लस के एफ यू, हमने सबको पॉजिटिव बना लिया। अब आप क्या काम करोगे, यू वी एफ से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दोगे। नाउ डिवाइडिंग बाय यू वी एफ एल एच एस एंड आर एच एस, तो आपको क्या मिलेगा, देखो यहाँ पे यू वी एफ से डिवाइड करो तो यहाँ पर 1/f मिल जाएगा, इक्वल्स टू यहाँ पर एफ वी से गया तो यहाँ पर 1/u मिल जाएगा, एफ यू गया यहाँ से, यहाँ तो 1/v मिल जाएगा। यही है हमारी डेरिवेशन ऑफ मिरर फॉर्मूला। रे डायग्राम से पूरी डेरिवेशन सॉल्व हो जाएगी। और अगर आपको ये पर्टिकुलर डेरिवेशन समझ में आई हो तो कमेंट में यस सर या अंडरस्टूड सर ज़रूर लिखेगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इसलिए मैं मानता हूँ कि आपको ये कर लेना चाहिए। थैंक यू क्लास।